दलित मानते हैं और उनको छूने से भी कतराते हैं। उनके हाथ का छुआ हुआ आज तक बहुत सारे हिंदू नहीं खाते। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वो हमारे या आपके पूर्वजों से कहीं ज़्यादा बहादुर पूर्वजों की संतान है। उनकी कुर्बानी के बारे में सुनकर आप रो पड़ेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि वाल्मीकि असल में कौन थे, उनका गौरवशाली इतिहास क्या है, वो वाल्मीकि भंगी, दलित या मेहतर बनने पर कैसे मजबूर हुए। बस दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि वीडियो को पूरा देखना। ये सब जानकर आप लोगों को वाल्मीकि जाति पर गर्व जरूर महसूस होगा। दोस्तों, बात है मुगल काल की। मुगल काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दो रास्ते दिए गए थे, या तो वो इस्लाम कबूल करें या फिर हम मुगलों या मुसलमानों का मैला ढोएं। आप किसी भी मुगल काल में चले जाओ, वहां पर आपको शौचालय नहीं मिलेगा। हिंदुओं की उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले कमरे से सटा शौचालय मिलता है, लेकिन मुगल बादशाह के किसी भी महल में चले जाओ, आपको शौचालय नहीं मिलेगा। सच तो यह था कि मुगलों को शौचालय निर्माण का ज्ञान ही नहीं था। दिल्ली सल्तनत से लेकर सारे मुगल बादशाह पात्र में शौच करते थे, जिन्हें उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से या उनके परिजनों से फेंकवाया जाता था जिन्होंने मरना तो स्वीकार कर लिया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया था। चलिए आपको बताते हैं कि भंगी नाम किनको और क्यों दिया गया था। जिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मैला ढोने की प्रथा को स्वीकार करने के बाद अपने जनेऊ को तोड़ दिया था, यानी अपने संस्कार को भंग कर दिया था, वो भंगी कहलाए। और इनके उपकरणों के कारण तत्कालीन हिंदू समाज ने इनके मैला ढोने की नीच प्रथा को भी महत्तर अर्थात महान और बड़ा करार दिया था, जो बाद में मेहतर कहलाए। इसलिए इनको मेहतर और भंगी नाम दिए गए। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% ही अछूत जाति थी, लेकिन मुगल काल की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। चलिए आपको एक कड़वा सच बताते हैं कि ब्राह्मणों या क्षत्रियों से लोग वाल्मीकि या दलित कैसे बने, क्या मजबूरी थी उनकी। आप लोगों को ये तो पता होगा कि मुगल काल में हिंदुओं से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था। लोगों को मारकर या गर्म तेल में डालकर या जिंदा जलाकर या दीवारों में चिनवाकर हिंदुओं में इस्लाम का डर पैदा किया जाता था। इसलिए जो हिंदू डर के मारे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते थे, उन्हीं के वंशज आज भारत में मुस्लिम आबादी के हैं। और जिस हिंदू परिवार ने मरना स्वीकार किया, वह पूरा का पूरा परिवार काट डाला गया। और जो हिंदू मैला ढोने की प्रथा को स्वीकार करते चले गए, वो भंगी या मेहतर कहलाए। डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी लिखते हैं कि अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण या क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान व दमन झेल लिया। दलित और वाल्मीकि शब्द का वास्तविक अर्थ अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने जनेऊ को तोड़कर अर्थात भंग कर मुस्लिम शासकों या अमीरों के यहाँ मैला ढोने और उनके द्वारा पात्र में किए गए सोच को सिर पर उठाकर फेंकने वाले। हमारे पूर्वजों ने खुद को अपमान का घूंट पिला लिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आज के हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इन धर्म रक्षकों को अपने ही समाज से बहिष्कृत कर दिया। तब से हिंदू धर्म बुराइयों का घर बन गया, जो आज तक जाति प्रथा के रूप में बंटा हुआ है। इसलिए जो लोग अपने आप को जन्म से ऊंची जाति का मानते हैं, वो जरा शर्म करें और अपने उन भाइयों को गले लगाएं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जन्म से ब्राह्मण और क्षत्रिय होने का त्याग कर नीच काम करना स्वीकार किया। इसलिए वो वाल्मीकि या दलित कहलाए, लेकिन है तो वो भी ब्राह्मण या क्षत्रिय। इसलिए याद रखो, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो तुम्हें नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये लोग भी उस समय इस्लाम को स्वीकार करके मुसलमान बन गए होते, तो आज हमारे देश में मुसलमान ज़्यादा होते और हिंदू कम, और आज भी भारत पर इस्लाम का शासन होता। अगर आज देखा जाए तो हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जो हमारे दलित या वाल्मीकि भाइयों की वजह से है। अगर उस समय वो मर गए होते या वो इस्लाम को स्वीकार कर लेते, तो आज भारत में 70% से भी ज़्यादा मुसलमान होते। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।